और चलिए इसी बीच राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता देंगे, जहां की आपको बता दें कि पचपड़ी में मोहन कैबिनेट की जो बैठक चल रही है, उस बैठक में भी विजय शाह नहीं पहुंच पाए हैं। तो विवादित बयान के बाद बैठक से उन्होंने किनारा कर लिया है। खंडवा में नजर आए विजय शाह फिर विवादों में है। अब रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का ये पूरा मामला है। लगातार तीसरी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे हैं विजय शाह। ज्यादा जानकारी लेने के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, लगातार तीसरी बार जो है विजय शाह कैबिनेट की बैठक से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक मुद्दा उनका चल ही रहा था कि अब फिर से ये दूसरा मुद्दा भी सामने आ रहा है। दूसरे मुद्दे के बारे में सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, कौन सा ये मुद्दा अब जो है इनके खिलाफ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहले हम बता दें, मैं इस समय मौजूद हूँ पचमढ़ी में, जहां पर विजय शाह नहीं है। कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट बैठक में सारे मंत्री हैं, लेकिन विजय शाह ये तीसरी दफा है जब कैबिनेट की बैठक में अनुपस्थित है। ये तब से चल रहा है जब से विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर बयान दिया। बयान के बाद बवाल हुआ, मामला अदालतों में पहुंचा और विजय शाह गनीमत ये मना रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन विजय शाह बदल नहीं रहे। इस बात की बानगी अब एक और नए प्रकरण ने दे दी है। ये प्रकरण है खंडवा का, जहां पर एक रेप पीड़िता के घर विजय शाह सहायता देने पहुंच गए, बकायदा कैमरे तामझाम के साथ में, जबकि नियम ये कहता है कि किसी भी रेप पीड़िता और उसके परिवार की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने तो बकायदा फोटो सेशन कराया, रेप पीड़िता के परिजनों को चेक देते नजर आया और उस फोटो को वायरल भी कर दिया गया। बड़ी अजीब सी बात है कि इतना सीनियर मंत्री अभी भी ये नहीं समझ पा रहा कि कानून क्या होता है। कभी सेना और कभी रेप पीड़िता, तमाम जगहों पर कानून को ताक में रखते ये मंत्री जी नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि वो कैबिनेट में भी चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, मीडिया को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी जब तीसरी कैबिनेट शुरू हो चुकी है, विजय शाह यहाँ नहीं पहुंचे और ये बताता है कहीं ना कहीं कि किस तरह का रवैया इन मंत्री जी का रहा है। अजीब बात यह है कि संगठन और कई सारे सीनियर लीडर्स की मेहरबानी उन पर अभी भी बनी हुई है और यही कारण है कि उनका त्यागपत्र अभी तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल, दो सवाल है अनुराग जी, दो सवाल ऐसी स्थिति में उठ के आते हैं। एक तो शुरू से जो सवाल चल रहा है कि संगठन की तरफ से क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कानूनी कार्रवाई तो जो हुई वो हुई, संगठन अभी भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। दूसरा, ये बार बार ऐसी हरकतें आखिर क्यों कर रहे, क्योंकि ये है सीनियर नेता, कोई नए नेता तो है नहीं कि इनको समझ नहीं है। देखिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ आप मेरे पीछे देखिए, ये कैबिनेट की बैठक का अगर आप थीम देखेंगे तो जनजातीय समाज का बढ़ रहा मान, यानी कि ट्राइबल पे मध्य प्रदेश सरकार पूरा फोकस कर रही है। अब मुश्किल ये है कि ट्राइबल पे फोकस करने के साथ साथ ट्राइबल वोट बैंक भी बड़ा फोकस है। विजय शाह ट्राइबल लीडर हैं। शाह परिवारों को, जो शाह परिवार है या विजय शाह का जो परिवार है, उनको माना जाता है कि वो गोंड राजा हैं, गोंड वोट बैंक पे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, बड़ा इफेक्ट डालते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है। भाजपा को ये समझना होगा कि उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी है, कमलेश शाह भी एक विकल्प के रूप में उनके पास हैं। लेकिन विजय शाह के साथ बने रहना, इतनी सारी पार्टी की फजीयत होने के बाद कहीं ना कहीं संगठन को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि क्या इतनी मजबूरी है कि लगातार इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के बावजूद भी विजय शाह जो है अभी तक के मंत्री पद पर बने हुए हैं। जी तो बिल्कुल सवाल तो कई सारे उठते हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक विजय शाह जो है वो अपने आप को इन तमाम चीजों से दूर रखते हैं और कब वो संभल जाते हैं कि उन्हें कैसी हरकतें करनी है और क्या बयान देना है। फिलहाल अनुराग जी, जितनी भी जानकारियां दी हैं आपने, उसके लिए धन्यवाद। तो लगातार तीसरी बार आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे हैं विजय शाह। विवादित बयान के बाद बैठक से उन्होंने किनारा कर लिया है और अब आपको बता दें कि खंडवा में नजर आए हैं विजय शाह। फिर एक बार विवादों में है विजय शाह। तो अब रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो विजय शाह, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के वही मंत्री हैं जिन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद इनकी काफी खरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी और तब से लेकर अब तक विजय शाह ने खुद को कैबिनेट की बैठक से दूर ही रखा है। 3 कैबिनेट बैठक अब तक हो चुकी है और तीनों कैबिनेट बैठक में वे शामिल होते हुए नजर नहीं आए हैं। इसके साथ साथ अब एक और नया विवाद इनके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है।